ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिही नरफ़उ दरजातिम मन नशा इन्न रब्बका हकीमुन अलीम। ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल व यसा व यूनुस व लूता व कुल्लन फ़ज़्ज़लना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख़वानिहिम वजतबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाउ मिन इबादिही वलौ अशरकू लहबता अन्हुम मा कानू यअमलून। उलाइका अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वह फ़यकफ़ुर बिहा हाउलाई फ़क़द वक्कलना बिहा क़ौमन लैसू बिहा बिकाफ़िरीन। उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाहु फ़बिहुदाहु मुक़्तदिह क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इन हुवा इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब। कुरान पाक का 7वां पारा और छठी सूरत सूरतुल अनआम का 10वां रुकू है, जो 8 आयात पर मुश्तमिल है। इन आयात बय्यनात का तर्जुमा हमारी और आपकी ज़बान में कुछ इस तरह होता है, और ये हमारी दलील जो हमने दिया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के मुकाबले में। हम बुलंद फरमाते हैं दराजात जिसके लिए हम चाहें। बेशक आपका रब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई हिकमतों वाला और इंतहाई इल्म वाला है। हमने अता फरमाया था उन्हें इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याक़ूब अलैहिस्सलाम को, हर एक को हमने हिदायत से नवाजा था। और इनके पहले हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिदायत से नवाजा था। अब उनकी औलादों में हज़रत दाऊद और हज़रत सुलैमान, हज़रत अय्यूब, हज़रत यूसुफ, हज़रत मूसा और हज़रत हारून। और इसी तरह हम बदला दिया करते हैं नेकोकारों को। और हज़रत ज़करिया और हज़रत यहया और हज़रत ईसा और हज़रत इलियास हर एक नेकोकार थे। और हज़रत इस्माईल और हज़रत इलियासा और हज़रत यूनुस और हज़रत लूत, हर एक को हमने फजीलत अता फरमाई थी सारे जहानों पर। और उनके बाप दादों में और उनकी औलादों में और उनके भाई बंदों में, इन सब को हमने चुन लिया था और रहनुमाई फरमाई थी उन सब की सिरात मुस्तकीम की तरफ। ये है अल्लाह की हिदायत, और वो हिदायत देता है इसके ज़रिए जिसे वो चाहे अपने बंदों में से। और अगर ये लोग भी शिर्क करते अस्तग़फिरुल्लाह तो उनके आमाल गारत हो जाते। ये हैं वो लोग कि हमने उन्हें दी थी किताब और
क़ुव्वत फ़ैसला और नबूवत। फिर ये मक्के वाले अगर इनकार करते हैं इसका, तो हमने मुकर्रर कर दिया है इसके लिए एक ऐसी कौम जो इसका इनकार नहीं करेगी। ये हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ने हिदायत से नवाजा था। बस आप भी उन्हीं की पैरवी कीजिए। आप फरमाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस पर तुमसे किसी उजरत का सवाल नहीं करता, कोई मुआवजा नहीं मांगता। ये तो बस नसीहत है सारे जहानों के लिए। ये है इन 8 आयात बय्यनात का तर्जुमा। इसमें ये जो इस वक्त रुकू पढ़ा गया, जितने अम्बिया अला नबी ने सलात वस्सलाम के नाम एक साथ इस रुकू में आए हैं, फिर पूरे कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं है जिसमें 17 अम्बिया के नाम एक साथ, वो भी इस हाल में कहते इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा चल रहा है। अगर कहते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम को भी शामिल कर लिया जाए तो 18 अम्बिया के नाम हैं, और हज़रत के नाम को छोड़ा जाए तो 17 अम्बिया अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम अल्लाह ने इस जगह पर बयान फरमाए हैं। ये खुसूसियत है इस हिस्से की। फरमाया बतिल का हुज्जतुना आतैना हा इब्राहीम अला कौमी। हुज्जत लफ्ज़ जो है ये हम लोग अरबी में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हुज्जत जो है, बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो अरबी ज़बान से जब उर्दू में आए तो उसके माना कहीं के कहीं चले गए। अहले इल्म जो है उनको ख़ास तौर से ख्याल है, अहले इल्म जिनको अल्लाह ने इल्म अता फरमाया है, उन्हें चाहिए कि वो ख़ुद भी एहतियात बरतें, और जो लोग हमारे करीब लोग हैं, जो हमसे ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन्हें भी इस तरफ मुतवज्जा करवाया जाए कि भाई ये लफ्ज़ जो है ये अरबी से आया है, इसका माना ये है और तुम इस माना में मत इस्तेमाल करो। जैसे मैंने इसके पहले भी किसी मौके पर आपसे अर्ज़ किया या कहीं और अर्ज़ किया था कि एक आम गलती है पूरी उम्मत मुस्लिमा की, वो ये है कि हमारे यहाँ जो नाम होते हैं, उन नामों में जो नाम अल्लाह के इसमें मुबारक के साथ रखा जाता है, बहुत प्यारा नाम होगा वो। ये हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा नाम जो है वो अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। अब एक में तो अल्लाह का इसमें ज़ात है, एक में अल्लाह की इसमें सिफत है। तो ऐसे बहुत सारे नाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे होते हैं और होना चाहिए। असल नाम यही हैं कि अल्लाह के इसमें मुबारक के साथ अब्द लगाया जाए और बच्चे का नाम रखा जाए। नाम के असरात इंसान पर पड़ते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। ये जो आजकल नाचने वालों के, गाने वालों के नाम पर और वो जो सोशल मीडिया पर ड्रामे आ रहे हैं उनके हीरो हीरोइन के नाम पर, बाज़ ऐसे बेहुदा नाम होते हैं कि उनका माना अगर बता दिया जाए तो सामने वालों को लगे मैंने क्या बेहुदा नाम रखे। ऐसे गलीज़ नाम होते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं तो रख दिया वही नाम। तो यहाँ मैं ये आपसे अर्ज़ कर रहा था, बात आई इसलिए कई मरतबा मैंने जुमे के तकरीर में भी ये बात कही और जहाँ भी अल्लाह मौका देता है कि जितने नाम अल्लाह के इसमें मुबारक के साथ रखे गए हैं, जैसे किसी का नाम अब्दुर्रहमान है, हमारी आदत है हम उनको रहमान भाई बोलते हैं। किसी का नाम अब्दुल बारी है तो हम उसको बारी पटेल बोलते हैं, मुनासिब नहीं है। उलमा अगर बहुत ज़्यादा न देख सके तो आप मारिफुल कुरान देख लीजिए, जहाँ इस मज़मून को मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया। उन्होंने ये लिखा है कि अल्लाह के नाम के साथ जो नाम बंदों के रखे गए हैं उसमें बग़ैर अब्द लगाए हुए बोलना हराम है। ये फतवा है मुफ्ती साहब का, लेकिन हम छोड़ते नहीं आदत। अजीब व गरीब बात है ना। तो अर्ज़ हम ये कर रहे थे कि लफ्ज़ हुज्जत हमारे यहाँ आपस में जो बहस व मुबाहसा होता है उसको हुज्जत कहते हैं। अरबी ज़बान में लुग़त के एतबार से हुज्जत का माना होता है दलील, और दलील एक ऐसी चीज़ है कि जिसके सामने समझदार अक्लमंद आदमी होश व हवास में जो हो वो आदमी अपनी बात को वापस ले लेता, भाई ठीक है बात ये।
तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता जिस कौम से था, जिस कौम में अल्लाह ने उनको पैदा फरमाया, बादशाह भी मुशरिक, बाप भी मुशरिक, कौम भी मुशरिक, वो सारे के सारे बुत परस्त, सितारा परस्त, कुछ बातें मैंने पिछले दर्स में अर्ज़ की थी। अब पिछला रुकू जो पढ़ा गया उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन पर कई दलाइल कायम किए, कई हुज्जतें कायम की। उन हुज्जतों में से एक हुज्जत ये थी कि चूँकि वो सितारा परस्त थे, पहले तारे को देखकर फरमाया ये तारा, वो भी गुरूब हो गया। चाँद को देखा, वो भी गुरूब हो गया। आफताब अपने वक्त पर निकला, वो भी गुरूब हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो खुद अपने वजूद को बाकी नहीं रख सकता, वो तुम्हारा रब कैसे हो सकता है? सामने वालों को खामोश रहना चाहिए। खामोश हो गए, वाकई सही तो बात है। कभी निकलता है, कभी गायब हो जाता है। जिसके साथ उरूज और जवाल लगा हुआ है वो खुदा कैसे हो सकता है? यही हाल आप देखें कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके उस वक्त का जो बादशाह था नमरूद, उसके सामने पेश किया गया, तो उसने जाहिर की तुम्हारा अल्लाह कौन है, किस अल्लाह की इबादत की दावत दे रहे हो, किस खुदा की तरफ तुम बंदों को बुला रहे हो, लोगों को बुला रहे हो। तो इब्राहिम ने क्या फरमाया, इस क़ाल इब्राहिम रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत। इब्राहिम ने फरमाया मेरा रब वो है जो जिलाता है और मारता है। कितनी सीधी सी बात थी, लेकिन बादशाह जो था वो अकल से पैदल था। उसने इसका मालूम नहीं क्या मतलब समझा। मालूम नहीं क्या इसलिए कि उसके बाद जो उसने हरकत की, मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि जब उसने ये सुना कि अल्लाह वो है युहयी व युमीत, जो जिलाता और मारता है, तो उस बेवकूफ़ ने कहा आना उहयी व उमीत, मैं भी मार सकता हूँ, मैं भी जिला सकता हूँ। और उसके बाद कुरान शरीफ ने उस वाक़े को नहीं बयान किया, लेकिन मुफस्सिरीन ने अहादीस मुबारका की रोशनी में बयान किया कि उसने दो लोगों को कैद खाने से बुलाया। एक शख्स को कहा कि भाई तुझे मैंने सूली देने का हुक्म दिया था, जा मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। और दूसरे से कहा तुझे मैंने बेकसूर कहा था, तुझको आज़ाद करने वाला था ना, जल्लाद से इसको कत्ल कर दो। देखिए मैंने भी मार दिया, मैंने भी जला दिया ना। इससे आप अंदाज़ फरमा सकते हैं कि आम तौर से ने हमेशा नहीं होता, बाज़ बादशाह जो होते हैं अल्लाह ताला उनको बहुत ही अक्ल और फहम अता फरमाते हैं, और अम्बिया को अल्लाह ने बादशाहत अता फरमाई। लेकिन आम तौर से ज़्यादा उनकी अगर तादाद देखी जाए उनके वाक़यात के हिसाब से, अब आप अंदाज़ कीजिए कि इस मुल्क में भी जो दौरे मुग़लिया है उसमें वो एक पागल जो बैठ गया था, जिसने यहाँ पर अल्लाह के दीन के मुकाबले में माज़अल्लाह दूसरे दीन इलाही के नाम से एक दीन को जारी करने की, कितना पागल होगा। अंगूठा छाप था वो, अंगूठा छाप था, और अल्लाह के दीन के मुकाबले। और उसके बाद उसके दौरे हुकूमत से जितना ज़्यादा यहाँ पर उम्मत मुस्लिमा मुशरिकाना रस्मों से मुतासिर हुई है और मुशरिकाना रस्में इनमें दर आई हैं, उसके पहले वैसा नहीं था। बहरहाल अब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये तो अकल से पैदल है, तो हज़रत ने अगली बात फरमाई, इस क़ाल इब्राहीम इन्नल्लाह याति बिश्शम्स मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया ये नहीं समझेगा, नहीं, मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है। फ़अति बिहा मिनल मग़रिब, तो मग़रिब से निकाल के बता। कुरान ने कहा फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, वो काफिर जो था, वो इनकारी जो था, वो मबहूत हो गया, लाजवाब हो गया। अब क्या करे, जिंदा करता हूँ मुर्दा करता हूँ, तो उससे तो पागल के जैसा जो मतलब समझा उसके हिसाब से हरकत कर लिया। अब सूरज के बारे में क्या करेगा? तो कुरान कहता है फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, लाजवाब हो गया। अब यहाँ पर एक बात लतीफ़े के तौर पर, लतीफ़ा इसलिए कि वो बड़ा लुत्फ़ है उसमें, मुफस्सिरीन ने, बाद मुफस्सिरीन ने एक सवाल कायम किया है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया था कि अल्लाह वो है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है तो मग़रिब से ला दे, तो वो खामोश हो गया, लाजवाब हो गया।
मुफस्सिरीन का सवाल है कि अगर वो ये सवाल कर देता कि ठीक है, तुम जिस अल्लाह की बात कर रहे हो उसी अल्लाह से कहो कि वो सूरज को मगरिब से निकाल दे, तो क्या होता? तो क्या होता? इस सवाल के ताल्लुक़ से एक बात अर्ज़ करें कि बाज़ों ने कहा कि अल्लाह ने उसकी अक़ल को ही माऊफ़ कर दिया तो क्या सवाल करता वो। बाज़ों ने कहा इस सवाल से अल्लाह ने उसकी ज़बान को बंद कर दिया। लेकिन हमारा इस खादिम का ये अर्ज़ करना है कि अगर ये सवाल वो कर भी लेता तो मेरा वो अल्लाह जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है उसके लिए मगरिब से निकालना क्या बड़ी बात थी। तो इब्राहिम दुआ फरमाते अल्लाह ताला सूरज को मगरिब से अगले दिन निकाल के बता देते। वो तो अल्लाह है, वो तो अल्लाह है। तो इस तरह से उन पर जो हुज्जत तमाम हो गई, यानी दलील के एतबार से वो लाजवाब हो गए। ये बात दलील क्या है तो उस पर एक वाक़या सुनाऊँ। बहुत पहले मैंने आपको दर्स में सुनाया भी था। हमारे अहलुल्लाह के वाक़यात जो हैं, अहलुल्लाह के सच्चे वाक़यात इसलिए कि लाल किताब में जो फेकम फाक है ना, वो नहीं, वो ये फेकम फाक जो हुई वो कैसे आई मालूम है? ये बेचारी जो यहाँ पर मुशरिक कौम आबाद है ना, इनके पास किस्से कहानियों के सिवा कुछ नहीं है। सारे किस्से कहानियों से भरा हुआ मज़हब। अब बाद मुसलमान ऐसे लगे कि उनके पास ऐसा किस्सा है तो उससे अच्छा किस्सा बनाओ। ये दीन जो है ये दलाइल का दीन है, उसूलों का दीन है, हक़ाइक़ का दीन है, अक्ल वालों का दीन है, उलुल अलबाब, बेअक्लों का दीन नहीं है। शिर्क करने वाले जो होते हैं उनकी अक्ल कैसी होती है इसका आप अंदाज़ फरमाएं। कुरान शरीफ में फरमाया सूरतुल आराफ में, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। मुशरिक जो होता है जिनसे वास्ता है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पड़ा है, और हमारा आपका वास्ता भी उसी कौम से यहाँ पर कि लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उन्हें दिल होते हैं मगर दिल से वो कुछ समझते नहीं। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, उनको आँखें होती हैं मगर वो आँखों से देखते नहीं। लहुम आज़ानु ला यस्मऊन बिहा, उनको कान होते हैं मगर हिदायत की बात सुनने को वो तैयार नहीं होते। फिर आगे क्या कहा कुरान ने? उलाइका कल अनआम बलहुम अज़ल। मुशरिकों के लिए पूरे कुरान की आयत याद है, सूरतुल आराफ की आयत है, ढूंढ लीजिए कौन से नंबर की है। उलाइका कल अनआम बलहुम अज़ल, ये लोग चौपायों की तरह हैं बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं। बज़ाहिर दिखाई दे रहा है ये तो आधी हुकूमत इनकी है, ये तो इतने बड़े रईस हैं, इनके पास तो इतने जहाज़ हैं, इनके पास तो फलाना है, इनका तो बैग 45 करोड़ का है, इनका तो खाना 2 करोड़, सब दिखाई दे रहा है। कुरान फरमा रहा है इतना बदअक्ला है अपने अक़ीदा शिर्क की वजह से। उलाइका कल अनआम बलहुम अज़ल, ये चौपायों की तरह है बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, गफलत में ज़िंदगी गुजर रही। तो मुशरिक जो होता है दुनिया के एतबार से किस चकाचौंध से उसको नवाजा गया है ये तो अल्लाह का फ़ैसला है। और दुनिया की हकीकत वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर कुरान ने हमें बताया है। ये दुनिया जो है ये धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं। किसी को बहुत दुनिया दे दिया वो अल्लाह की रज़ा की अलामत नहीं, और किसी को मुफलिसी में, मिस्कीनी में, फ़कीरी की हालत में रखा वो अल्लाह की नाराज़गी की अलामत नहीं। दुनिया जो है वो सिरे से दलील है ही नहीं। असल दलील जो है अल्लाह की रज़ा और नाराज़गी की, किसको अपनी हिदायत से नवाजते हैं, किसको अपनी मार्फत से नवाजते हैं, किसको अपने रास्ते पर चलने की तौफीक देते हैं और किसको उससे महरूम कर देते हैं। अब बीच में एक वाक़या सुनाते सुनाते आपको लगे मौलाना वाक़या सुनाते सुनाते किधर चले गए, ये बात भी अर्ज़ करनी ज़रूरी थी। वाक़या ये हुआ था कि हमारा एक बड़े मशहूर आलिम दीन है मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह, देवबंद की
जिन्होंने तासीस फरमाई है, उनकी शख्सियत से दुनिया वाकिफ़ है। वो दौर जो था आज से 100 साल 100 साल पहले का, वो दौर जो था उसमें कई फितने एक साथ उठे। एक तो कादियानी फितना था, दूसरे चूँकि यहाँ क्रिश्चियंस आबाद थे, हिंदुस्तान को आज़ादी जो मिली तो अंग्रेज़ों के हाथ से मिली ना। अब जब वो आबाद थे तो वो अपने मज़हब की तबलीग में और लोगों को कन्वर्शन करने में बहुत उनको दिलचस्पी थी। और किसी के हाथ में तख्त ताज हो, आज आप देख रहे हैं ना जो लोग हुकूमत कर रहे हैं उनके इरादे जो हैं सबके सामने हैं। वो बहुत कोशिश करते थे, उनके पादरी उनके उलमा जो थे वो अपने बातिल अकायद की तबलीग करते थे और हमारे अहलुल्लाह जो थे वो उनका बाकायदा पीछा करते रहते। और ये काम भी अहलुल्लाह का, ये नायब अंबिया हैं, नायब नबी हैं ये। अगर ये नहीं मैदान में उतरेगा तो कौन उतरेगा। तो एक मकाम ऐसा आया कि एक अंग्रेज़ आलिम से जो पादरी था उससे मुनाजरा हो गया। मुसलमानों की तरफ से हज़रत मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ रखते थे और बड़े बड़े उलमाए देवबंद, और उधर जो उनके पादरी थे। बात आई, अब जाहिर है कि वो अपने नज़दीक, उनके नज़दीक कहते ईसा रूहुल्लाह को सबसे अफजल क्या माज़अल्लाह, उनको तो वो नबी भी कहा, वो तो अल्लाह का बेटा ही कहते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है, आपकी इमामत और आपका मकाम जो है मकाम रिसालत, उसको क्या देखना है, इमामुल अंबिया हैं। बात इस पर आ गई कि कौन ज़्यादा फजीलत रखता है। तो उसने कहा, पादरी ने, कि भाई हज़रत ईसा के बारे में तो तुम्हारे कुरान में इसका तज़किरा है, कहते ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो मुर्दे को ज़िंदा कर देते थे। हालांकि ये झूठ बोल रहा है, कुरान में इसका तज़किरा कहीं नहीं है। कहते ईसा मुर्दे को ज़िंदा कर देते थे, कहीं तज़किरा इसका नहीं है। मैं कुरान हाथ में लेके कह रहा हूँ, झूठ बोला उसने। उसके बाद भी तो मौलाना ने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कहते ईसा ज़िंदा, कुरान ने क्या कहा, बिइज़्निल्लाह व युह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, और तो मुर्दे को ज़िंदा कर देता ईसा अल्लाह के हुक्म से। कहते ईसा ज़िंदा नहीं करते थे, अल्लाह ज़िंदा करता था, कहते ईसा उसका ज़रिया थे। और जितने मौजूदात होते हैं सबका ज़रिया नबी होता है, करने वाली ज़ात अल्लाह की होती है, फ़ाइल हकीकी वो होता है। अगर फ़ाइल किसी ने नबी को समझ लिया तो मुशरिक हो जाएगा, वो करने वाली ज़ात अल्लाह की होती है। तो हज़रत मौलाना ने फरमाया कि अगर तेरा ये अक़ीदा है कि ईसा रूहुल्लाह अल्लाह को मुर्दों को ज़िंदा करते थे, तो हम ये कहते हैं कि नबियों की क्या बात करते हो तुम, हज़रत ईसा रूहुल्लाह के, हम भी उन पर ईमान रखते हैं, हज़रत ईसा रूहुल्लाह को हम मानते हैं। हज़रत ईसा रूहुल्लाह को कमा हक़ हो, जिस मकाम पर अल्लाह ने उनको रखा है, अगर उस मकाम पर कोई मानने वाला है तो हम हैं। वो जालिम तो उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको अल्लाह का बेटा कह के, वो तो उनको गालियाँ देते हैं, वो क्या मानेंगे हज़रत ईसा को। तो मौलाना नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमारे नबियों की क्या बात करते हो, हम तो हज़रत ईसा पे भी ईमान रखते हैं और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान रखते हैं। उनकी क्या बात करते हो, अगर मुर्दा ज़िंदा करने की बात करते हो तो ऐसा करो, तुम और हम तो आमने सामने हैं, किसी हॉस्पिटल से मुर्दा बुला लो, या तो तुम ज़िंदा करके बता दो या हम ज़िंदा करके बता दो। अब सामने वाला जो था उसकी मुंडी फंस गई, इसको कहते हैं दलील, मुंडी उसकी फंस गई। उसने इनकार कर, नहीं ये कोई बात है क्या, मुर्दा लाया जाएगा ज़िंदा किया जाएगा। कहते कहा बुला लो ना, पैगंबर की क्या बात करते हो, हम तो उनके उम्मती हैं ना, तुम ज़िंदा करके बताओ, हम ज़िंदा करके बताते हैं। आई गई हो गई बात, वो भाग गया अंग्रेज़। बाद में लोगों ने हजरत से पूछा कि हजरत आपने इतना बड़ा दावा कर दिया था, अगर खुदा ना खास्ता मुर्दा मंगाई लेते तो क्या होता, ज़िंदा होता क्या। मौलाना, अल्लाह वाले जो होते भाइयों वो अल्लाह वाले होते, मार्फत इलाही। तो मौलाना ने कहा कि देखो ये बातें जो है ना, ये बात आज भी कही जा सकती है, लेकिन कहने वाले को वैसा ईमान होना चाहिए। हज़रत ने फरमाया तुम क्या समझ रहे हो, अगर मुर्दा बुलाया जाता और वो क्या ज़िंदा करता, लेकिन जब हमारी बारी आती
तो मैं तुम लोगों से कहता मेरे पीछे खड़े हो जाओ और हम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहते कि ये मामला तेरे नबी की इज्जत का है, तेरे नबी की इज्जत का मामला है मौला। जिस नबी को तूने सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ बनाया कायनात में, उसकी इज्जत का सवाल है। और एक दिन तो तू मुर्दों को जिंदा फरमाएगा। आज तेरे नबी की इज्जत रखने के लिए इस मुर्दे को जिंदा कर दे, और खुदा की कसम मुझे यकीन है कि अल्लाह मुर्दे को खड़ा कर देता। बात इस पर थी, वतिल्क हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमी। ये हुज्जत, ये दलाइल थे जो हमने दी थी हज़रत इब्राहीम को अला कौम, उनकी कौम के मुकाबले में। नरफ़अु दराजातिम मन नशा, हम बुलंद करते हैं दराजात जिसके लिए हम चाहें। देखो आज ये पहली आयत चल रही है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे भाइयों, देखो हम किसी भी दीनी मजलिस में शरीक हों, मैं और आप, हमारा इरादा जो होना चाहिए वो सिर्फ ये कि वहाँ पर अगर कोई ऐसी बात होती है जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हम उस पर अमल पैरा, तो उस पर हमारे दिल में जज्बे शुक्र, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि मैं इस पर अमल पैरा हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ अल्लाह ताला हमारे सामने ला देते हैं जिस पर हम अमल पैरा नहीं हैं, यहाँ जहाँ हम चूक कर रहे हैं, जहाँ हम गलती कर रहे हैं, वहाँ हमें अपने गलती को संवारने की कोशिश करनी चाहिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं दीनी मजालिस में शिरकत का। रब ने फरमाया नरफ़अु दराजातिम मन नशा, हम बुलंद करते हैं दराजात के जिसके लिए चाहें। और फिर फरमाया इन्न रब्बका हकीमुन अलीम, और बेशक आपका रब, रब्बका में काफ की ज़मीर किसके तरफ है? क्योंकि बराह रास्त खिताब जो होता है कुरान का किससे होता है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है। इसलिए फरमाया इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना रब्बका का तर्जुमा करो, बेशक आपका रब, बेशक आपका रब इंतहाई हिकमतों वाला, इंतहाई इल्म वाला। ये अल्लाह की दो सिफात। इसके पहले भी आपके खादिम ने कई बार ये बात अर्ज़ किया है, और आज मैं इंशाअल्लाह इसको वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा कि अल्लाह के जिन अस्माए मुबारका पर किसी आयत शरीफा का इख्तिताम होता है, ये अल्लाह का कलाम है ना, अल्लाह का कलाम है, ये ज़ाते इलाही से निकली हुई चीज़ है, ये कलामुल्लाह है, ये कलामुल्लाह है, ज़ाते इलाही से निकला है ये। तो इसके न जाने कितनी सिफ़ात हैं और क्या उसका दर्जा है। जिस अल्लाह के सिफ़ाती नाम पर कोई आयत पूरी होती है, उस आयत का तर्जुमा का जो मज़मून होता है, उसका गहरा ताल्लुक़ उस लफ्ज़ से होता है, उस इसमें मुबारक से होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ फरमाया हिकमत और इल्म, अल्लाह के दो सिफ़ात का तज़किरा फरमाया कि बेशक आपका रब इंतहाई हिकमतों वाला, इंतहाई इल्म वाला है। इसलिए कि वो जिसको जो दर्जे से नवाजता है। मज़मून क्या है? नरफ़अु दराजातिम मन नशा, हम बुलंद करते हैं दर्जात जिसके लिए हम जो चाहें, जिसको जिस दर्जे पर हम फायज़ फरमाना चाहते हैं, हमारा फ़ैसला होता है वो। और इसलिए कि हम हिकमत वाले, इल्म वाले हैं, जिसको जिस मकाम पर हम रखते हैं, हमारी हिकमतों का तकाजा ये होता है कि हम उसको उस मकाम पर रखें, उसके माँ सिवा का वो हकदार नहीं होता। अब आयत शरीफा के इस टुकड़े की रोशनी में हमारी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त इस मुल्क में जिन हालात से गुज़र रही है, इन हालात की एक बड़ी वजह ये है कि 25 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल उम्मत मुस्लिमा का कोई एक कायद नहीं है, कोई एक लीडर नहीं है। आज अगर इस उम्मत का कोई ऐसा कायद अल्लाह खड़ा कर दे, अल्लाह ही कर सकता है, मैं और आप नहीं कर सकते। अगर अल्लाह कोई ऐसा कायद खड़ा कर दे जिसके पीछे उम्मत, देखो ये फ़रोई मसाइल जो होते हैं ना, फ़रोई मसाइल जो हैं, ये कभी भी इसकी बुनियाद पर उम्मत में इख्तिलाफ हो ही नहीं सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक हम अपना ये मिजाज बना के रखें कि हम अपने मसलक पर अमल करते हुए दूसरे के मसलक की तौहीन न करें। क्या करना है? हम अपने मसलक पर अमल करते हुए दूसरे के मसलक की तौहीन न करें।
हमारे यहाँ आज एक मिजाज बना हुआ है, हम अपने मसलक पे तौहीन अमल करते हुए सारे दूसरे मसालक की तौहीन करके अब हमने बजाय दीन की दावत के, अल्लाह माफ़ करे, मसलक की दावत देना शुरू कर दिया। यहाँ हमारी मुंडी फंस गई, आगे गर्दन फंस गई हमारी। तो मेरे भाइयों, अगर ये फ़रोई मसाइल का सीधा हल है, वो कब खड़ा होता है तक भी अपने इकामत पर, मैं अल्लाह अकबर पे खड़ा होता हूँ, मुझे खड़े रहने देना। वो हय्या अला सलाह पे खड़ा होता, उसको बैठे रहने दे। मैं खड़ा हो गया, वो मेरा हाथ ना खींचे बैठने के लिए, वो बैठा है, मैं उसकी कान ना मरोड़ूँ खड़े करने के लिए। बात हो गई, अपनी अपनी जगह रहो ना भाई, जगह रहो। मैं कहाँ हाथ बांधता हूँ, नाफ के नीचे बांध, तू कहाँ बांधता, सीने पे, तू अपने सीने पे हाथ बांध। अब वो आवाम जो 2-4-6 हदीसें, अब तो हदीस शरीफ किताब भी लेने की ज़रूरत नहीं, अब तो सब सोशल मीडिया पर है। एक साथ वो अपने इस्लाम 360 खोलो, कितने हदीसों के तर्जुमे उसमें गलत हैं, मालूम है? इस्लाम 360 पर जो लोग अहादीस के तर्जुमे देख के आलिम बनते हैं, उनको बताता हूँ ये कई अहादीस के तर्जुमे गलत हैं। हदीस शरीफ का जो मतन भी रहता है उसमें लफ्ज़ नहीं है, उसने तर्जुमे में डाल दिया, ऐसा भी हुआ है। मेरे भाइयों, इल्म जो है, मैंने हमेशा कहा, इल्म जो है वो उस्ताद के सामने बैठकर उसके सीने का फैज़ लेना पड़ता है जब इल्म आता है आदमी। मोबाइल देखकर टांगे पसार के सोया हुआ है तकिए पर सर रख के, और उसके बाद इल्म दीन सीख रहा है, ऐसे इल्म दीन नहीं आता। हम ये अर्ज़ कर रहे थे, मसला जो था वो ये कि आज भी अगर इस पूरी उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह किसी एक फर्द के पीछे यकजा कर दे तो आने वाला कल जो होगा वो हुकूमत वक्त को भी, और जितने जालिम यहाँ पर इस्लाम दुश्मन अनासिर हैं, उन सबको होश में रह के बात करना पड़ेगा। आज चूँकि तुम्हारा कोई कायद नहीं है, मुत्तफ़िका कायद, हर जमात का एक अमीर जमात है ना, हर जमात का एक अमीर जमात है, लेकिन हर मुख्तलिफ जमात के अमीर जमात मिलकर एक ऐसा अमीर होता जिसके बारे में उम्मत का ये फैसला होता कि ये जो कहेंगे हम वो करेंगे, ये जो कहेंगे वो हम करेंगे, इनकी सोच बदल जाती। लेकिन ऐसा कायद अभी मुस्तकबिल करीब में खड़े होने की कोई उम्मीद नहीं है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, नरफ़उ दरजातिम मन नशा, हम बुलंद करते हैं दरजात जिनके चाहें। हमारी सोच ये बन गई है कि अगर इस कौम की इमारत कोई कर सकता है तो वो मैं हर फर्द बशर जो है वो मैं के अंदर महबूस है। कोई आदमी किसी को अपने से बुलंद दर्जे पर देखने को तैयार नहीं। हमारा ये हसद, इसको हदीस शरीफ की ज़बान में क्या जाता है? हसद। हमारा ये हसद जो है, हम किसी को अपने से बुलंद दर्जे पर देखना पसंद नहीं करते, ये हर मामले में हायल हो जाता है। और ये हसद वो गुनाह है जिसके लिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद गुनाहों को ऐसा, हसद नेकियों को ऐसा खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। लेकिन हमारा दिल जो है वो कैसा है लोगों के बारे में? मेरे भाइयों, अपना मुहासबा करें। हदीस शरीफ में आपने फरमाया सिर्फ अल्लाह की 2 अताएँ ऐसी हैं जिसके बारे में गिबता जायज़ है। गिबता का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हदीस शरीफ। गिबता किसको कहते हैं? जिसको देखकर आदमी को ऐसा लगे कि काश अल्लाह मुझे भी अता फरमा दे। फरमाया 2 चीज़ें, किसी को अल्लाह ने माल अता फरमाया है और वो शबो रोज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है, उसको देखकर कोई ये तमन्ना करे कि काश अल्लाह मुझे भी माल दे देते, मैं भी उनके दीन के लिए, उनके बंदों पर ऐसे ही खर्च। या अल्लाह ने किसी को इल्म कुरान से नवाजा है और वो सुबह से शाम और शाम से सुबह तक उसके साथ मशगूल है, वो खुद पढ़ता है, पढ़ाता है, समझता है, समझाता है, ये बड़ी फजीलत की चीज़ है। मैं सिर्फ 2 चीज़ें, इसके सिवा किसी का माल देखकर यह समझना है कि मेरे पास भी माल हो जाता तो मैं भी जाता सैर करने के लिए, मैं भी जाता ज़रा फ्रांस होकर आ जाता, इटली होकर आ जाता, फला, कुछ नहीं। ये हसद क्यों गुनाह है? इसलिए गुनाह है कि जो हसद करता है वो अल्लाह की हिकमत और इल्म का इनकार करता है।
जिसको अल्लाह ने जो अता फरमाया है वो अल्लाह के हिकमत और इल्म की बुनियाद पर अता फरमाया गया है, तो उसके ऊपर एतराज़ करता है, मतलब तू अल्लाह की अता पर एतराज़ करता है। इसलिए मेरे भाइयों, जिस दायरे कार में अल्लाह ने हमें रखा है उसी पर उसका शुक्र अदा करते हुए और अपने मोमिन भाइयों के लिए अपने कल्ब को, अपने दिल को पूरी तरह वसी करते हुए ज़िंदगी गुजारो। हसद जो होता है वो गुनाह है। हम किसी से हसद कर रहे हैं, अल्लाह ने उसको इतना माल दिया है, मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे। उसको बेचारे को पता भी नहीं रहता कि कौन मुझसे हसद कर रहा है, उसको पता भी नहीं रहता। ऐसा गुनाह है ये। और इसी हसद ने हम अपने आगे किसी को तस्लीम करने को तैयार नहीं, इसी हसद ने इस पूरी उम्मत मुस्लिमा को इससे महरूम रखा हो कि इसका कोई मुश्तरका कायद हो। और इस मुल्क में उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल इसी के साथ वाबस्ता है कि जितनी दीनी जमातें, बड़ी बड़ी दीनी जमातें और तंजीमें हैं, उन सब ने मिलकर एक मुत्तफ़िका कायद तय करना है और उस कायद के पीछे अल्लाह का नाम लेके उम्मत एक मतलब या नियत बांध लेके ये जो कहेगा वो हम करेंगे। जाहिर है कि कायद कौन होगा? काल अल्लाह काल रसूली वाला होगा ना। ऐसा कोई आदमी को मनमानी करे, नहीं हो सकता। बहरहाल ये फरमाया नरफ़ो दराजात मन नशा, हम बुलंदी अता फरमाते हैं जिसके दर्जात को चाहें। इन रब्बका हकीमुल अलीम, आपका रब इंतहाई हिकमतों वाला, इल्म वाला है। अब उसके बाद फरमाया बाबा हम ना आलम। देखो हज़रत इब्राहिम का नाम ऊपर आ गया ना, ये एक नाम को मैंने छोड़ के बताया। अब इसके बाद 17 पैगम्बरों के नाम हैं। अगर हज़रत इब्राहिम के नाम को गिना जाए तो 18 हो जाएंगे। फरमाया बाबा हम ना लहू इसहाक़ व याक़ूब, हमने अता फरमाया उन्हें। अब लहू से क्या मुराद है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ात। हमने अता फरमाया उन्हें इसहाक़ और याक़ूब। हज़रत इसहाक़ आपके साहबजादे हैं, तो याक़ूब आपके पोते हैं। वही हज़रत याक़ूब जिनके साहबजादे हज़रत यूसुफ़ हैं। कुल्लन हदैना, ज़रा ये लफ्ज़ कुल्लन हदैना, हर एक को हमने हिदायत दी थी। ये अम्बिया जो हिदायत के मीनार होते हैं, अम्बिया हिदायत के मीनार होते हैं। सारी दुनिया में हिदायत के सरचश्मे फूटते हैं। हज़रत अम्बिया अला नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला उसका ज़रिया बनाता है। लेकिन उन नबियों को हिदायत कहाँ से मिली? कुल्लन हदैना, हर एक को हमने हिदायत दी थी। हादी बरहक कौन हुआ? हादी बरहक हम हैं। हर एक को हमने हिदायत दी थी। व नूहन हदैना मिन क़ब्ल, और नूह को हमने इससे पहले हिदायत दी थी। व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून, और उन्हीं की औलाद में, यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़रत दाऊद, हज़रत सुलैमान, ये तो बाप बेटे हैं। हज़रत दाऊद के साहबजादे हज़रत सुलैमान हैं, हज़रत अय्यूब, हज़रत यूसुफ, हज़रत मूसा और हज़रत हारून। इनके ज़माने अलग अलग हैं। ये ख्याल रहे कि जिस सीरियल में यहाँ नाम आया है नबियों का, उस सीरियल में उनके ज़माने नहीं हैं, इसका ख्याल रहे। व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, और हम नेकी करने वालों को ऐसे ही बदला दिया करते हैं। फरमाया व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास, और हज़रत ज़करिया और हज़रत यहया ये दोनों बाप बेटे हैं। हज़रत ज़करिया के साहबजादे हज़रत यहया व ईसा व इलियास, कुल्लुम मिनस सालिहीन, ये सारे के सारे सालिह तरीन नेकोकार लोग हैं। नबी से ज़्यादा नेक कोई हो नहीं सकता। व इस्माईला व यसा व यूनुस व लूता, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, आप देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर ववाहमना लहू इसहाक़ फरमाया। इसहाक़ आपके बेटे हैं तो इब्राहीम के, हज़रत इस्माईल भी आपके बेटे हैं, लेकिन वहाँ हज़रत इस्माईल का नाम, अब हज़रत इस्माईल का नाम नीचे आया। इसलिए मैंने ये अर्ज़ किया कि इस जो अम्बिया के नाम का जो सीरियल है, उस सीरियल में आप ज़माने को ना समझें, उनके मबूस फरमाए जाने के ज़माना अलग अलग है। वक्त नहीं होता हमारे दर्स में, वरना मेरे दिल में ये बात आ रही थी सारे अम्बिया की थोड़ी थोड़ी तारीख़ आपको बताता, लेकिन उसका वक्त होता नहीं है। फरमाया व इस्माईल व यसा व यूनुस व लूता, और रहते इस्माईल और रहते यसा और रहते यूनुस और रहते लूत, व कुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन, इन सारों को हमने फजीलत अता फरमाई सारी जहानों पर।
हज़रत अम्बिया अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो होते हैं वो सारे इंसानों में अफजल तरीन होते हैं, मगर अम्बिया में भी दर्जात हैं, अम्बिया में भी दर्जात हैं। फरमाया कुल्लन फज़लना अला, इन सारों को हमने सारे जहानों पर फजीलत अता फरमाई। हज़रत अम्बिया की जमात को अगर अलग कर लिया जाए, अब उसके बाद जो बाकी इंसान बचते हैं गैर नबी, इन सारे गैर नबी में, अब जाहिर है इन्हीं गैर नबी में सारे सलहा होंगे, सारे नेक वकार होंगे, सारे गौस कुतुब अब्दाल औलिया अल्लाह, सारे मुफस्सिरीन, सारे मुहद्दिसीन, सारे फुक़हा, सारे उलमा, सारे के सारे लोग इसी गिरोह में होंगे जो हज़रत अम्बिया के गिरोह को इंसानों से अलग करके जो गैर अम्बिया का गिरोह उसमें सारे लोग होंगे। लेकिन इन सब के ऊपर एक नबी को अल्लाह की फजीलत हासिल है, अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई है, इसलिए कि ये बाकी लोग जिनके जो जिस मकाम पर पहुँचे हैं, ये सारा का सारा मकाम जो है वो कसबी है, ये कसबी है। कसब कहते हैं हासिल करने को मेहनत से, इसीलिए कसब का तर्जुमा होता है कमाई। एक आदमी आलिम बना, कैसे आलिम बना भाई? उसने मदरसे में इतने साल मेहनत किया ना बेचारे ने, पढ़ा लिखा, मुश्किलात झेला, मास्टर उस्ताद की छड़ियाँ खाया, क्या क्या खाने पीने की तकलीफ़ें, ये सब उसके बाद बना। इसी तरह एक आदमी बहुत बड़ा वली बन गया, उसके लिए उसे तकवा परहेज़गारी, जितने लोग इसमें शामिल हैं, जिस भी मकाम पर पहुँचे हैं, उसके लिए उन्होंने मेहनतें की हैं और उनकी मेहनतों का नतीजा हज़रत हक़ जल्ल मजदहू का मामला ये है, अगर कोई मेहनत करे, जिस रुख पे मेहनत करे, अल्लाह वो अता फरमा देते हैं, वो अता उनको मकाम अता फरमा दिया। लेकिन मकाम नबूवत जो होता है वो कसबी नहीं होता, वो कोई अपनी मेहनत से हासिल नहीं कर सकता, वो वहबी होता है। अल्लाह ने जिनको अता फरमाने का फ़ैसला फरमाया उनको अता फरमाया। इसलिए यहाँ पर फरमाया कि कुल अपने फज़लना अला कुल्लन फज़लना अला आलमीन, हर एक को हमने सारे जहान वालों पर फजीलत अता फरमाई। जिस तरह देखो, ये एक उसूल याद रखो, जिस तरह इस उम्मत मुस्लिमा का एक फ़िक्स फार्मूला है कि हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जो मुक़द्दस जमात है, उसमें कोई ऐसा सहाबी जिसने सिर्फ चंद मिनटों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हालत ईमान में पाई हो, वो एक सहाबी का दर्जा है, वो पूरी उम्मत मुस्लिमा से अफजल होगा, पूरी उम्मत मुस्लिमा से अफजल होगा। ठीक उसी तरह सारे सहाबा कराम मिलकर भी, सहाबी है, लेकिन सारे सहाबा मिलकर भी एक नबी के मकाम को नहीं पहुंच सकते। एक नबी जिसका नाम हम नहीं जानते, नाम कितनों का जानते हैं? पूरे कुरान में 26 अंबिया के नाम आए, पूरे कुरान में 26 अंबिया के नाम, 18 तो यहीं पर है, 18 तो यही है, 8 और ढूंढ लेना क्योंकि बता दूँ 8 कौन से है। तो इनके अलावा तो हम कुछ अंबिया के ऐसे नाम है जो अहादीस मुबारक गिरो, हम क्या जाने 1 लाख के ऊपर कितना कहाँ नबी कैसे आए होंगे। किसी नबी के नाम को हम जानते हो न जानते हो, लेकिन मकाम नबूवत पर फायज फरमाया, अब कुल्लन फज़लना अलल आलमीन, हर एक को हमने सारे जहानों पर फजीलत अता फरमाई। व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इख़वानिहिम, और ये सारे अम्बिया अलैहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदानी उनका जो ताल्लुक़ है, उनके बाप दादे और उनकी औलादें और उनके भाई बहन, उनके बाप दादे, जैसे आप देखिए हैते याकूब के वालिद हैते इसहाक़, हैते इसहाक़ के वालिद हैते इब्राहीम, ये बाप दादे ये हुए। भाई हैते इस्माइल, हैते इसहाक़ के भाई। तो फरमाया वमिन आबाइहिम, और उनके बाप दादे, व ज़ुर्रियातिहिम, और उनकी औलादें, व इख़वानिहिम, और उनके भाई बहन, वजतबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तक़ीम, हर एक को हमने चुन लिया था और हर एक की हमने हिदायत फरमाई थी सिरात मुस्तकीम। ज़रा आप अंदाज़ फरमाएं सिरात मुस्तकीम क्या है? वो जो 24 घंटे में 48 मरतबा इहदिना सिरातल मुस्तकीम की जो हम दुआ करते हैं ना, फरमाया हर एक को
हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम। इतने आला दर्जे के लोग हैं, ये अंबिया हैं, लेकिन इन सबको हमने सिरात मुस्तकीम की हिदायत हमने अता फरमाई थी। हम उनके रब, वो हमारी रुबूबियत में शरीक नहीं है। ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशा मिन इबादिही। अभी आयत ज़रा देखिए, ये हिदायत है, ज़ालिका हुदल्लाह, ये हिदायत है अल्लाह की, यहदी बिही मन यशा, और वो हिदायत देते हैं उसकी जिसे वो चाहें, मिन इबादिही, अपने बंदों में से। और उसके बाद फरमाया वलौ अशरकू, वलौ अशरकू, अशरकू जमा का सीगा, और अगर वो शिरक करते, कौन, वो जो ऊपर 18 अंबिया का नाम आया है, वलौ अशरकू लहबता अन्हुम मा कानू यामलून, जो कुछ वो अमल किया करते थे वो सब का सब उनसे गलत। ये है शिरक। अगर कुरान की आयत ना होती तो यकीनन जो शख्स ये बात कहता वो इस लायक था कि उसकी गर्दन मार दी जाए। लेकिन मेरे रब ने फरमाया कि वलौ अशरकू, ये वो लोग हैं, हमने इनको हिदायत से नवाजा, हमने इन पर हिदायत के रास्तों को आसान किया, हमने इनको लोगों की हिदायत का ज़रिया बनाया। ये हमारे वो लोग हैं जिसको हमने सारे इंसानों पर अफजल तरीन बनाया, मगर उसके बाद भी बफर्ज मोहाल। पिछले दर्स में ये बात आई थी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुमकिन नहीं हैं, लेकिन उनको बात को समझाने के लिए, मिसाल के लिए, बतौर मिसाल उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वलो, अगर मुमकिन नहीं है, नहीं कर सकते माज़अल्लाह, ये तो खुद ही रद्द शिर्क के लिए भेजे जाते हैं। लेकिन कुरान वला हुआ शरकू, लेकिन शिर्क मेरे नज़दीक इतना नापसंदीदा है, इतना पलीद है, मेरे गुस्से को इतना भड़का देने वाला है कि अगर बफर्ज मुहाल इनमें से भी कोई शिर्क करता, उसके अमाल को मैं गारिज करता। मुझे आप बताइए, उम्मत मुस्लिमा को सबसे ज़्यादा किस गुनाह से बचने की कोशिश करनी? उम्मत में कभी शिर्क का लफ्ज़ सुने क्या आप? क्या सुनेंगे? जो शिर्क की, अल्लाह माफ़ फरमाए, कई किस्में जो हैं उसको उन्होंने इस्लाम बना डाला। भाई इस्लाम बना, कब्र परस्ती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा में ज़ियारत कब्र एक हुक्म है, और उसकी वजह आपने बयान फरमाई कि कब्र की ज़ियारत से आदमी को मौत की याद आती है, और मौत की याद आदमी के दिल को नरम कर देती है। तो ज़ियारत कब्र इस शरीयत मुतहरा का एक हिस्सा था। इस ज़ियारत कब्र को कब्र परस्ती में बदल दिया, और उसके बाद भी ये कह रहा है कि हमारी ये औलिया अल्लाह से मोहब्बत का नाम है। अगर शिर्क को खुदा न खास्ता कोई इस्लाम की हरी चादर पहना कर पेश करे, कैसे उम्मत उससे बचेगी? मेरे भाइयों, इस आयत में क्या फरमाया? अल्फाज देखो, वलौ अशरकू लहबता अन्हुम, और अगर बफर्ज मोहाल वो भी शिर्क करते तो गारत हो जाते उनके अमाल जो वो किया करते। यहाँ पर तो 17-18 अंबिया का नाम है। आपको ले चलता हूँ मैं सूरह ज़ुमर में, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके फरमा रहे हैं, वलक़द ऊहिया इलैका। जिनको अरबी आती है वो, ये आयतें वो हैं कि तिलावत के दौरान इस पर से गुजरे तो आदमी का दिल की क्या कैफियत होती है क्या बताएं। वलक़द ऊहिया इलैका, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ वही कर दी। वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, वलक़द ऊहिया इलैका, इलैका ये काफ जो है ये वाहिद का लफ्ज़ है ये, और तहक़ीक़ हमने वही किया आपके तरफ, और वल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, और आपकी तरफ थोड़ी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पहले जितने रसूल गुजरे हम सब पर हम ये वही कर चुके हैं। वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका वतकुनन्न मिनल खासिरीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर खुदा न खास्ता आपने शिर्क किया तो आपके भी अमाल गारत हो जाए। सूरह ज़ुमर की आयत है।
लइन अशरकत लयहबतन अमलुका। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने भी शिर्क किया, मुझे बताओ मुसलमानों, अगर कुरान न हो उम्मत के सामने तो कैसे समझ में आएगा? उम्मत से पूछो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? उम्मत का 100 में से 90 आदमी जवाब देंगे तर्क सलात। हाँ, तर्क सलात बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। ईमान और शिर्क के दरमियान फ़र्क करने, ईमान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। सब है, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह तर्क सलात नहीं है। सबसे बड़ा गुनाह ये है जिसे रब ने फरमाया अपने नबी से खिताब करके, लेकिन अशरकत लयहबतन अमलुका, अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे भी अमल खराब होंगे। जाहिर है ये मुमकिन है, नामुमकिन है। मैंने आपसे नामुमकिनात हैं ये चीज़ें जो कुरान ने बयान फरमाई, लेकिन उसकी वजह मुफस्सिरीन ने ये बयान फरमाई ताकि उम्मत मुस्लिमा ये समझ ले कि ये वो जुर्म है कि अगर इसमें अंबिया की कोई रियायत नहीं की जा सकती तो हमसे क्या रियायत की जाएगी। पूरा मजमून क्या है? अगर इस मामले में, इस भयानक जुर्म के लिए, इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम वाले गुनाह के लिए अगर अंबिया की कोई रियायत नहीं की जा सकती तो हमारी क्या रियायत की जाएगी? आईने में आदमी ने अपनी शक्ल देखना चाहिए। शिर्क के सारी छोटी बड़ी किस्मों से बचना अपने आखिरत को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद की आयत में फरमाया, उलाइकल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा, ये वो लोग हैं जिनको हमने दिया था किताब और क़ुव्वत फ़ैसला और नबुव्वत। फ़ई यकफुर बिहा हाउला, देखो ये एक लफ्ज़ हाउला अरबी ज़बान का ऐसा लफ्ज़ है, बहुत लंबा है, पढ़ने बहुत देर लगती है उसको, लेकिन वो सिर्फ हाजा की जमा होता है। फरमाया अगर इनकार करते हैं इसका ये लोग कौन? अहले मक्का। ब्रैकेट में आपको तर्जुमा करना पड़ेगा। अगर इस कुरान का इनकार करते हैं ये अहले मक्का, फ़क़द वक्कलना बिहा, तहक़ीक़ हमने मुक़र्रर कर दिया है इसके लिए, कौमन एक कौम, लैसू बिहा बिकाफिरीन, जो इसका इनकार नहीं करेंगे। मुफस्सिरीन ने फरमाया इससे मुराद कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो अहले मक्का इस वक्त ये इख्तियार किए हुए, इतनी मुखालफत, इतनी शद्द, पूरी ज़िंदगी का उन्होंने मकसदी मुखालफत इस्लाम बना लिया था। रब ने फरमाया हमने ऐसे लोगों को मुकर्रर किया है जो इसका इनकार नहीं किया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीफ़ क़ल्ब, कुरान शरीफ की सैकड़ों आयतें जिनका मज़मून जो है उसके पीछे, उस मज़मून के पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीफ़ क़ल्ब छुपी रहती है। ये मैं अपने नबी के दिल को इतनी तकलीफ़ पहुँची कि अपने नबी के दिल की तकलीफ़ को दूर करने के लिए ये बातें इरशाद फरमा। तो मुफस्सिरीन फरमाते कि इससे बिल्कुल एक तफसीर तो ये है कि ये अहले मक्का ने अगर इसका इनकार कर दिया, बिहा से मुराद इस कुरान का इनकार कर दिया, हमने एक कौम ऐसी मुकर्रर कर रखी है जो इसका इनकार नहीं करेगी, तो फ़ौरन जो है वो अहले मदीना है। लेकिन जाहिर है कि मुहाजिरीन जो है, मुहाजिरीन की तो इतनी बड़ी जमात है ना कि उन्हीं अहले मक्का में कुछ ने अगर इनकार किया, बल्कि ज़्यादा ने इनकार किया है, तो कुछ लोगों ने मान भी तो लिया है। तो जाहिर है कि पहला हिस्सा तो वो कौम जो उस पर यकीन लाएगी जो हज़रत सहाबा, हज़रत मुहाजिरीन हैं। फिर अंसार कि यहाँ से ये इस्लाम निकल कर मदीना तैयबा जाएगा तो वहाँ तो उसके खैर मकदम के लिए लोगों ने बाजू खोल रखा है। लेकिन उसके साथ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि रब ताला का ये अल्लाह का इरशाद है ना, फरमाया फ़क़द वक्कलना बिहा, तहक़ीक़ हमने मुकर्रर किया है इसके लिए, कौमल एक ऐसी कौम, लैसू बिहा बिकाफिरीन, जो इसका इनकार नहीं करेगी। फरमाया क़यामत तक के लिए आने वाले मुसलमान इसमें शामिल। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम कह सकते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, अपने रब की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करते हुए कि हमारे रब ने हमारा तज़किरा इसमें फ़रमाया। क़यामत तक जितने लोग
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कह रहे होंगे, ये सब के सब वो हैं जिन्हें अल्लाह ने इसके लिए मुकर्रर फरमा दिया है। या हमारे अल्फाज में कहें कि वो खुशनसीब जमात अहले ईमान की होगी जिनको अल्लाह ने ईमान के देने का फ़ैसला फरमाया है। एक हदीस शरीफ की रोशनी में आपने हज़रत सहाबा से फरमाया, तुमने मुझे देखा, मुझ पर ईमान लाए, मेरी भरपूर मदद की। मुहाजिरीन की मदद और अंसार की क्या मदद है। हदीस शरीफ ज़रा देखो, तुमने मुझे देखा। उनका देखना जो है वो इतनी आला तरीन इबादत कि उनको मकाम सहाबियत पर उसने फायज कर दिया, उनके जैसा कोई हो नहीं सकता। तो सरकार फरमाते तुमने मुझे देखा, मुझ पर ईमान लाए और मेरी मदद की, तुमको सलाम हो। जब सरकार ने फरमाया तुमको सलाम हो, सहाबा का दिल जो है कितना बढ़ गया, तुमको सलाम हो। फिर फरमाया लेकिन एक ऐसी कौम आने वाली है जो मुझे नहीं देखेगी, जो मुझे, देखो सहाबी और गैर सहाबी, सहाबा से फरमाया तुमने मुझे देखा, मुझ पर ईमान लाया, मेरी मदद की, तुमको सलाम हो। अब इसके बाद कुछ लोग ऐसे अल्लाह पैदा फरमाएंगे जिन्होंने मुझे नहीं देखा होगा मगर मुझ पर ईमान लाएंगे, उन पर 2 मरतबा सलाम, उन पर 2 मरतबा सलाम। मेरे भाइयों, ये ऐसा दीन है यहाँ पर कोई भी महरूम नहीं, कोई महरूम। आप अंदाज़ फरमाएं, हज़रत सहाबा सहाबा हैं, उनका मकाम क्या देखना, लेकिन सलाम हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर कौम अपनी उम्मत से कि मेरी वो उम्मत जो मेरे दीदार से तो महरूम होगी लेकिन ईमान के अल्लाह उसको दौलत अता फरमाएंगे, वो कभी उनके दिल में ख्याल ना हो कि हम तो दीदार रसूल से महरूम रह गए। तो सरकार ने सहाबा को 1 मरतबा सलाम कहा और अपने वो पूरी उम्मत जिसकी तादाद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता क़यामत तक के लिए, सरकार ने फरमाया उस पर 2 मरतबा सलाम। मेरे भाइयों, असल नेमत जो है वो ईमान है, हिदायत है, अल्लाह की मार्फत है। और गुनाहों में देखो, जो काफिर है, बुत की पूजा कर रहा है, वो कर रहा है, वो तो काफिर है। मुसलमान जिस गुनाह में मुलव्विस हो सकता है वो शिर्क है। मुसलमान कुफ्र तो नहीं करेगा, बुत को थोड़ी पूजेगा, जाके बुत की पूजा नहीं करेगा, लेकिन शिर्क कर सकता है। तो सबसे बड़ी दौलत अल्लाह की ईमान। और अभी जो मैंने एक आयत शरीफा यहाँ और एक आयत शरीफा मैंने आपको सूरह ज़ुमर की पढ़ के सुनाई, नहाई भयानक आयत शिर्क के मामले में। इससे आप अंदाज़ फरमाएं कि सबसे बदतरीन गुनाह जो है वह शिर्क है। हम अपनी ज़ात को, अपने अहल व अयाल को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने आप को, अपने अहल व अयाल को आग से बचाने की कोशिश करो। भरपूर कोशिश हो इस गुनाह से बचने की, और इसका एक और सिर्फ एक तरीक़ा है। हमको अल्लाह ने जिस तरह अपने फजल व करम से अपनी किताब से नवाजा, हम अपनी आल औलाद के हाथों में भी अल्लाह का कलाम दे दें, इसलिए कि यही वो कलाम है जिसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सिर्फ रद्द शिर्क से बहस करता है। मौलाना की तकरीर से कोई शिर्क छोड़ देगा? मुमकिन नहीं है। मौलाना की तकरीर, मौलाना क्या बोलेंगे? मौलाना का एक हद है ना, रब्बे कायनात बताए शिर्क क्या है, और उसके बाद आदमी का दिल जो है वो धड़कने लगता है कि मेरा क्या हो। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अपने फजल, अपने करम से अल्लाह वो ईमान अता फरमा जो तेरी बारगाह में कबूल हो जाए। इलाहुल आलमीन अपने फजल, अपने करम से अपनी किताब को हम पर खोल दे। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को रुजू इलल किताब की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को रुजू इलल किताब की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें शिर्क से बचा, हमें कुफ्र से बचा, हमें बिदात से बचा, अल्लाह हमें हसद से बचा, अल्लाह हमें सारी अखलाक़ी बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमें अपने पसंदीदा बंदों में हमें शामिल फरमा ले। मौला मौला उन आमाल की तौफीक अता फरमा अल्लाह जिससे तू राज़ी होता है। अल्लाह अपनी नाराज़गियों से हमें भी बचा, हमारे बाल बच्चों को बचा, हमारी नस्लों को बचा। अल्लाह हम सब के लिए इलाहुल आलमीन अपने फजल, अपने करम से उन आमाल की तौफीक का फ़ैसला सादिर फरमा
जिसकी इंतहा तेरी रज़ा है। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।